पार्ट वन इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ इक्विटी एंड लायबिलिटीज की बात करेंगे, उसको फर्दर ब्रेक डाउन करा। फर्स्ट मेजर हेड शेयर होल्डर्स फंड्स। ठीक है, अभी हम सिर्फ शेयर होल्डर्स फंड्स की बात करेंगे, उसको फर्दर ब्रेक डाउन करा। फर्स्ट सब हेड शेयर कैपिटल, अब उसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो समझ रहे हो कितनी डीप जाना पड़ेगा आपको, बट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बहुत काम आएगी, बहुत ज्यादा काम आएगी जितनी डिटेल में करोगे। इस चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से करना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे सोचोगे तो जस्टिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में, चलो अभी बता देता हूँ इसके एग्जाम में वेटेज क्या है सर, 3 मार्क्स मैक्सिमम, मैक्सिमम 3 मार्क्स, किस्मत अच्छी हुई तो, वरना 1 का भी आ सकता है, कभी कभी 0 का आता है। बट आप एनालाइज क्या कर रहे हो, आप एनालाइज कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। तो जितनी डीपली आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज रीड करनी आती होंगी, उतना अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। तो दिस इज एन इन्वेस्टमेंट विच यू आर मेकिंग, स्टडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डीपली। तो बहुत बड़ी एडवांटेज पे रहोगे। इसके बाद शेयर होल्डर फंड्स में पहला सब है शेयर कैपिटल। अब ध्यान से देखना, क्या मैंने बताया था, आप बहुत सारी नई टर्म्स सुनने वाले हैं। शेयर कैपिटल, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो इसमें तो 2 ही आइटम्स हो सकते हैं, आइटम सिर्फ 2 हो सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बट शेयर कैपिटल का जो नोट्स टू अकाउंट्स बनता है, शेयर कैपिटल का जो नोट्स टू अकाउंट्स बनता है कंपनी अकाउंट्स में, इशू ऑफ शेयर्स में, इशू ऑफ डिबेंचर्स में कहीं ज्यादा यूज होगा। यहाँ पे उसका बेसिक रेफरेंस दिया जा रहा है, यहाँ पे उसका बेसिक रेफरेंस दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपकी पूरी बैलेंस शीट बननी है और उसमें सिर्फ शेयर कैपिटल पे फोकस होना है, डिबेंचर्स पे फोकस होना है, तो वहां कहीं ज्यादा इलैबोरेटेड होगा ना इतना कंटेंट। तो यहाँ पे आपको बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए कि शेयर कैपिटल का जो नोट्स टू अकाउंट्स होता है उसमें क्या क्या आता है। मैंने क्या बताया, 2 ही टाइप के शेयर्स हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। बट नोट्स टू अकाउंट्स में क्या क्या आता है, सबसे पहले आती है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कंपनी कैन रेज थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। आपके पास कितनी ऑथराइजेशन है, क्या आप चाहो तो क्या 100 करोड़ के शेयर्स इशू कर सकते हो सकता है, हो सकता है 1000 करोड़ के कर सकते हो सकता है 20,000 करोड़ के कर सकते हो, बट ऐसे अपने मन से नहीं। आपकी कंपनी की वैल्यूएशन होती है डिपेंडिंग ऑन द एसेट्स व्हिच यू हैव इंक्लूडिंग गुडविल। उसके बाद आपको कंपनी लॉ बोर्ड से अप्रूवल लेना पड़ता है, सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है, तब जाके आप क्या निकालते हो, आईपीओ। तो क्या निकालते हो आप, आईपीओ। आईपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है रिधिमा, सही बोल रहे हो, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल आईपीओ निकाला, पेटीएम ने आईपीओ निकाला, जोमेटो ने आईपीओ निकाला, तो आईपीओ, आईपीओ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ इज द प्रोसेस फॉर इनवाइटिंग द पब्लिक टू अप्लाई फॉर शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो किसी भी कंपनी ने अपने शेयर्स लिस्ट करने हैं, तो जब वो फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करते हैं, लिस्ट कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज में, तो जब वो कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू कर रही है पब्लिक को पैसे रेज करने के लिए, तो आईपीओ के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, आईपीओ। तो पहला टर्म ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, मैक्सिमम कंपनी कितना पैसा रेज कर सकती है इशू करके शेयर्स को, वो तो हर कंपनी का अलग होगा, बट दिस इज द मैक्सिमम मनी विच अ कंपनी कैन रेज। हो गया ऑथराइजेशन, आपको ऑथराइजेशन मिली 5,000 करोड़ की, तो क्या जरूरी है कि सारे के सारे एक साथ ही इशू कर दोगे? आपको अभी जितने आप ऑथराइजेशन ले लोगे, फिर तो आपकी मर्जी है कि आप इशू कितने कर रहे हो। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल, मैक्सिमम मनी दैट कैन बी रेज थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट होती है इशूड शेयर कैपिटल। इशूड कैपिटल, part of the authorized share capital that the company actually issues to the public. Issued capital, part of the authorized share capital which is actually issued to the public. कंपनी के पास ऑथराइजेशन थी फॉर एग्जांपल 5 करोड़ की या 500 करोड़ की, अभी हमें जरूरत है 100 करोड़ की, तो कंपनी ने अभी सिर्फ 100 करोड़ के शेयर्स इशू करे। जब कंपनी शेयर्स इशू कर रही है
तो वो अपनी ओनरशिप डाइल्यूट कर रही है। वो क्या कर रही है? अपनी ओनरशिप डाइल्यूट कर रही है। आप अपनी कंपनी का इतना हिस्सा लोगों में दिए जा रहे हो, पैसा ले रहे हो, बट एक तरह से सेल कर दिया ना आपने तो अपना शेयर, तो आप ओनरशिप डाइल्यूट कर रहे हो। तो जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी ही करोगे ना। चाहे आपके पास ऑथराइजेशन है 500 करोड़ की, एक साथ क्यों करोगे? अभी रिक्वायरमेंट 100 करोड़ की है। नो नो नो, ऑथराइज तो आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल 500 करोड़ है। इसका मतलब द मैक्सिमम नंबर ऑफ और मैक्सिमम अमाउंट which a company can raise through issue of shares is 500 crores। अभी हो गया आपकी ऑथराइजेशन। अब आपको कितने इमीडिएट रिक्वायरमेंट है? 100 करोड़। तो ऑथराइज्ड में से आपने अभी 100 करोड़ इशू कर दिए। जब तक इशू नहीं करोगे तो पैसे आएंगे कैसे आपके पास? वो तो कंपनी चलाने के लिए तो आप पैसा, क्या होते हैं ये शेयर्स? सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। आपको अपनी कंपनी चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो एक तो ऑप्शन होता है कि बैंक से लोन बोरो कर लो, डेट। एक होता है कि डिबेंचर्स इशू कर दो, अगेन अ सोर्स ऑफ डेट। एक होता है कि अपने शेयर्स इशू करो, इशूइंग शेयर्स, सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर अ कंपनी। तो कंपनी बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस चलाने के लिए पैसे चाहती है, तो इसलिए वो शेयर्स इशू करती है। पैसे चाहिए इसलिए। मीनिंग ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्लियर? सर बोलो। सर किन फैक्टर्स के बेसिस पर शेयर कैपिटल ऑथराइज होता है, मतलब उसकी वैल्यू ऑथराइज करती है? वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, कितने उनके पास एसेट्स हैं, क्या है। सारी मतलब सब कैपिटल हो गया। बट सर जैसे अभी एक बार उन्होंने शेयर कैपिटल ऑथराइज कर दिया, बट फिर उसके बाद कंपनी की ग्रोथ भी हुई आफ्टर 5 to 7 years, तो उसके बाद फिर से वो चेंज नहीं कर सकते मतलब उनकी वो आपको अप्लाई ऑथराइज? करना पड़ता है, वो आपको अपना पूरा प्रोसेस होता है। अपने आप एक बार जो ऑथराइजेशन है वो चेंज नहीं होगी, चाहे कंपनी अच्छा कर रही है, उससे तो शेयर के प्राइसेस बढ़ते जाएंगे ना। दैट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। वो अभी हम टर्म सीखेंगे, बिल्कुल अलग होती है। कंपनी की वैल्यूएशन चेंज हुई, वो नेटवर्थ आगे, ऑथराइज शेयर कैपिटल अपने आप चेंज नहीं होगी विद द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। वो पूरा प्रोसेस होता है, आपको कंपनी लॉ बोर्ड में अप्लाई करना पड़ेगा, अप्रूवल आया तो बढ़ेगी। ओके सर। ओके, कोई डाउट? Authorized share capital, maximum money which you can raise through issue of shares. Issued share capital, it is the part of authorized share capital which the company issues to the public। जितनी जरूरत है उतनी। Authorized maximum है, उसमें से मुझे अभी 100 करोड़ चाहिए, तो 100 करोड़ ही इशू करें। कोई डाउट? आपने इशू करे, क्या जरूरी है पब्लिक सब्सक्राइब कर ले? तो नेक्स्ट आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नेक्स्ट क्या आती है? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। इट इज द पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल which the public subscribes for application। कंपनी ने इनवाइट करी एप्लीकेशन 100 करोड़ की, लोगों ने अप्लाई करे सर 95 करोड़, तो क्या कंपनी 95 करोड़ के शेयर्स अलॉट करेगी लोगों को या 100 करोड़ के? जितने एप्लीकेशन आए उतने ही तो करेगी, उससे ज्यादा कैसे कर देगी? हाँ, ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकती है कि सर कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 100 करोड़, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 200 करोड़। एप्लीकेशन आ सकती है ना, उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, तो उस केस में 100 करोड़ ही अलॉट करेंगे। वो प्रोसेस होता है कि प्रोरेटा अलॉटमेंट होगी या रिफंड होगा एक्सेस एप्लीकेशंस, अभी हमारे लिए इररेलेवेंट है। पॉइंट इज subscribed capital is the part of issued capital which the public subscribes for application, which the public applies for। Subscribed capital can never be more than the issued capital, it can be less than the issued capital, but उसमें भी क्राइटेरिया होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया। क्या होता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया कि अगर 90% से कम एप्लीकेशंस आई हैं, कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 100 करोड़, एप्लीकेशन आई सिर्फ 80 करोड़, एनीथिंग लेस देन 90%, 85 करोड़, कंपनी कैन नॉट गो अहेड विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कह रहा है आपको सबके पैसे वापस करने पड़ेंगे। कह रहा क्यों? कह रहा है क्राइटेरिया है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कि अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आई आप आगे नहीं बढ़ सकते। कह रहा ये क्या बात हुई? कह रहा आप पैसे मांग रहे थे, मतलब आपको पैसे, कुछ बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, आपने बोला मुझे 100 करोड़ चाहिए, तभी शेयर्स इशू करे ना। प्रोसेस पर्पस बताना होता है कि आप वो पैसा कहाँ यूज करने वाले हैं। अब उस पर्पस के लिए आपने बोला कि मुझे बिल्डिंग बनानी है, आपके पास आ गए 80 करोड़, आपने बोला कोई बात नहीं, इतनी काफी है, चलने दो।
अब 80 करोड़ आए, जिस काम के लिए आपको 100 करोड़ चाहिए थे, 80 करोड़ में आपने वो काम शुरू कर भी दिया, तो क्या वो कंप्लीट हो पाएगा? स्ट्रक्चर तो बन गया, बिल्डिंग तो बन गई, फिनिश नहीं हुई, तो फंस गए। तो जो पैसे डाले थे वो भी बर्बाद हो जाएंगे। और क्योंकि पब्लिक का पैसा है, तो सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रखता है, कह रहे नहीं, अलाउड ही नहीं है। अगर 90% से कम सब्सक्रिप्शन आई है तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो क्या सीखा हमने? मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया। क्या सीखा हमने? ये रहा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होती है? 90%। तो सर ये तो बड़ा रिस्की है, ये तो बड़ा रिस्की है। तो क्या करती है कंपनी? डर से अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए अंडरराइटर्स अपॉइंट करती है। क्या करती है? अंडरराइटर्स अपॉइंट करती है। अंडरराइटर्स बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वेंचर कैपिटलिस्ट, दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फुलफिलिंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया। कह रहे आप टेंशन मत लो, आपका आईपीओ हम हैंडल करेंगे। हमेशा लिखा हुआ आता है जब भी आईपीओ होता है ना, तो उसमें लिखा हुआ आता है कि कौन है अंडरराइटर्स। बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं। कैसे अंडरटेक कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी? कह रहे पब्लिक को इशू करेंगे, पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो जो शॉर्टफॉल होगा हम खरीद लेंगे, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा ना। तो अंडरराइटर्स आर द पीपल और द इंस्टीट्यूशंस which undertake the responsibility of fulfilling the minimum subscription criteria, and also they help in the execution of the entire allotment or issue process. Okay, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करा रहा हूं इसमें ताकि कंपनी अकाउंट्स में भी हेल्प हो, लेकिन ये करना और इजी हो जाएगा आपके लिए। बट मैं कह रहा हूं ना, यहाँ पे इतनी डेप्थ में नहीं है, इस बुक में एनालिसिस में ये सब चीजें इतनी डेप्थ में नहीं है, बट एग्जिस्ट करती हैं। ये डेप्थ में कहाँ पे होंगी? जब आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे होगे। बट मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ थोड़ा सा नॉलेज लेके जाओगे तो वहां एक स्टेप आगे हो गया, आप एडवांस्ड हो गए, एडवांटेज पे हो गए। तो प्लीज, हेड क्या था? शेयर होल्डर्स फंड्स, उसके अंडर आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या आया? ऑथराइज शेयर कैपिटल, द मैक्सिमम मनी व्हिच कैन बी रेज्ड थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। फिर आया इशूड शेयर कैपिटल, पार्ट ऑफ द ऑथराइज शेयर कैपिटल व्हिच द कंपनी इशूज टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। फिर आया सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल व्हिच द पब्लिक सब्सक्राइब्स फॉर, व्हिच द पब्लिक सब्सक्राइब्स फॉर। इट कैन नेवर एक्सीड द इशूड कैपिटल। कोई डाउट? मीनिंग क्लियर है तीनों के? ठीक है। अब सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के दो सब हेड्स होते हैं। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के दो सब हेड्स होते हैं, ध्यान से। सबसे पहले क्या आया? ऑथराइज्ड, फिर आया इशूड, फिर आया सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड में दो कैटेगरीज हो सकती है, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। पेड अप, ये पेड अप क्या होता है? जो शेयर्स होते हैं, क्या शेयर्स का पैसा एक साथ आता है? नहीं, स्टेजेस होते हैं। थियोरेटिकली पहले, आज की डेट में तो एक साथ ही आता है, आज की डेट में तो एक साथ ही आता है, बट पहले क्या होते थे? स्टेजेस होते थे कि कंपनी का, ध्यान से सुनेंगे, कंपनी का शेयर है 10 रुपए का, कंपनी का शेयर है 10 रुपए का, कंपनी ने 10 रुपए का शेयर इशू करा, तो क्या 10 के 10 एक साथ रुपए मांग लेती थी? नहीं, पार्ट्स में मांगती थी। क्या करती थी? पार्ट्स में मांगती थी। एप्लीकेशन पे अलग, अलॉटमेंट पे अलग, कॉल्स पे अलग। ये एग्जांपल है कि लेट अस अज्यूम 10 रुपए का शेयर था, 25% एप्लीकेशन पे दे दो, 25% अलॉटमेंट पे दे देना, बचे 50%। फर्स्ट कॉल पे 30% दे देना, सेकंड कॉल पे 20% दे देना। तो अगर 10 रुपए है तो 2.5 रुपए, 2.5 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए। कोई डाउट? ऐसा क्यों करती थी? कॉल मतलब कंपनी आपसे पैसे मांग रही है, कंपनी ने 10 रुपए का शेयर इशू करा, क्या 10 के 10 एक साथ मांगे? कह रहे नहीं, स्टेजेस, पार्ट्स में मांगते हैं। सबसे पहला होता है एप्लीकेशन, जब आप शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे तब आपको कुछ देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। फिर आपको शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, तो जब आपको शेयर्स अलॉट किए गए तब आप कुछ पैसे दे रहे हैं, उसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। फिर उसके बाद आती हैं कॉल्स, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, पार्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं, कंपनी पैसा मांग रही है। पार्ट्स में क्यों मांगती है? ताकि ज्यादा लोग अफोर्ड कर पाए, ताकि ज्यादा लोग अफोर्ड कर पाए। एक साथ मांगेंगे तो कम लोग अफोर्ड, एक साथ 10 रुपए कौन देगा? ऐसा नहीं होता, 10 रुपए तो उसकी फेस वैल्यू होती है, एक्चुअल होता है
बट पॉइंट इज कि पहले पुराने जमाने में, आज की डेट में एक साथ ही होता है, स्टेजेस नहीं होते। अब एप्लीकेशन के टाइम, आपको एप्लीकेशन के टाइम में पूरे पैसे देने होते हैं। आज की डेट में जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे तो पूरे पैसे एक साथ, पूरे पैसे एक साथ, कोई पार्ट्स वार्ट्स नहीं। बट हमारे को जो कंपनी अकाउंट्स हम पढ़ने वाले हैं वो यही पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस की क्या क्या जर्नल एंट्रीज होंगी। तो इसीलिए पता होना चाहिए कि पैसा पार्ट्स में आता है। अब ये क्लियर है कि पार्ट्स में आता है। अब ध्यान से देखना, क्यों बताना जरूरी था। अब आप कैटेगरीज अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल की दो कैटेगरीज होती हैं, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, एक सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। मतलब सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने पूरे पैसे मांगे, 10 के 10 मांगे, सारे स्टेजेस क्रॉस हो चुके हैं और लोगों ने पूरे पैसे दिए। कंपनी ने पूरे पैसे मांगे 10 रुपए और लोगों ने पूरे पैसे दिए। देयर आर नो एरियर्स, देयर आर नो एरियर्स। सारे स्टेजेस क्रॉस हो चुके हैं, कंपनी ने पूरे पैसे मांगे, पूरे पैसे मिले, तो उसको वो कहां पे चला जाएगा अमाउंट, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। देयर आर नो एरियर्स, पूरे पैसे मांगे, पूरे पैसे मिले। सिंपल सा तरीका, हमेशा याद रहेगा। पूरे कौन से पूरे सर, जितने का शेयर था, पूरे पैसे मांगे, पूरे पैसे मिले, तो किस कैटेगरी में दिखाएंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। बाकी सब कहां चला जाएगा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब ध्यान से देखना, 10 रुपए का शेयर था, अगर सिर्फ दो ही स्टेजेस हुए हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो अगर 10 रुपए का शेयर था तो एप्लीकेशन पे कितने होंगे 2.5, अलॉटमेंट पे कितने होंगे 2.5, फर्स्ट कॉल पे कितने होंगे 3, सेकंड कॉल पे 2। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर सिर्फ अभी फर्स्ट दो स्टेजेस हुआ है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो कंपनी ने पैसे कितने मांगे होंगे अभी 5 रुपए, और पूरे पैसे मिल गए 5 रुपए। तो वो किस में आएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, या सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप या फुल्ली पेड अप। गुड, बट सर हमने तो 5 ही मांगे थे, तो उन्होंने पूरे तो दिए। अभी 2 ही स्टेजेस अगर हुए हैं, 10 रुपए का तो शेयर है, ओह सर मैंने तो तुक्के से सही बोल दिया, 10 रुपए का शेयर है, अभी 2 ही स्टेजेस हुए हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कंपनी ने 5 रुपए मांगे हैं आपसे, आपने 5 के 5 पूरे दे दिए, कोई एरियर्स नहीं है। लेकिन क्या पूरे पैसे मांगे, नहीं, तो पूरे पैसे मांगे ही नहीं, तो पूरे पैसे दिए कैसे हो सकते हैं, कुछ हो सकता है एडवांस में कुछ लोग दे देते हैं, बट फिर भी कंपनी ने मांगे नहीं मांगे। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में क्या आता है, पूरे पैसे मांगे एंड पूरे मिले, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, या तो पूरे पैसे मांगे नहीं, या मांगे तो थे बट मिले नहीं। बेटा जानबूझ कैसे लिख रहा हूं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत सिंपल हो जाएगी। पूरे पैसे मांगे, पूरे पैसे मिले, पूरे पैसे मतलब जितने का शेयर है, पूरे पैसे मतलब टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर। अगर 10 रुपए का है तो 10 के 10 मांगे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस सारे, और पूरे मिल गए, तो वो किस कैटेगरी में, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। या तो आपने पूरे पैसे मांगे नहीं, या आपको पूरे पैसे मिले नहीं। 10 का शेयर है, अभी 5 ही मांगे हैं और 5 के 5 मिल गए, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप या सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप। आपने 10 के 10 मांगे, बट कुछ लोगों ने फाइनल कॉल नहीं दी, तो एरियर्स हैं, तो वैसे ही सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो या तो पूरे पैसे मांगे नहीं, या मांगे तो थे
बट मिले नहीं, वो दोनों किस में आ रहे हैं? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अब जितनी भी सब्सक्राइब कैपिटल है, सब्सक्राइब कैपिटल लोगों ने कितने अप्लाई करे, उसमें से माइनस हो जाता है, क्या माइनस हो जाता है? कॉल्स इन एरियर्स। क्या माइनस हो जाता है? कॉल्स इन एरियर्स। आपने मांगे 100 करोड़, लोगों ने अभी 5 करोड़ दिए ही नहीं, तो क्या आपकी लाइबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर 100 करोड़ होगी या 95 करोड़? इन इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी, शेयर कैपिटल इज द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स इट्स शेयर होल्डर्स। तो शेयर्स, कंपनी इनवाइटेड, सब्सक्राइब कैपिटल, कंपनी ने शेयर होल्डर से मांगे थे 100 करोड़, तो कंपनी की लाइबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर 100 करोड़, शेयर मतलब इतने शेयर कैपिटल की वैल्यू हो गई। कह रहे बट ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी पैसे दिए नहीं, 5 करोड़ है एरियर्स, तो कंपनी की लायबिलिटी कितनी हुई फिर शेयर कैपिटल की? 100 करोड़ या 95 करोड़? जब भाई मुझे ही नहीं मिले तो हाउ एम आई लायबल टू पे यू? तो इसीलिए सब्सक्राइब कैपिटल में से माइनस किया जाता है कॉल्स इन एरियर्स। क्यों? क्योंकि उतने से आपकी कैपिटल कम हो जाती है, लायबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स कम हो जाती है। तो अनपेड अमाउंट, जो कंपनी ने पैसे मांगे लेकिन मिले नहीं। इस चैप्टर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे? वेयर विल यू शो कॉल्स इन एरियर्स? It is shown as a deduction under subscribed capital. It is shown as a deduction under subscribed capital. Subhead share capital, major head shareholders funds. इतना स्पेसिफिक होना पड़ेगा। माइनस हो गया कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स का मीनिंग क्लियर है? जो पैसे कंपनी ने मांगे तो थे शेयर होल्डर से, लेकिन उन्होंने दिए नहीं है, अभी एरियर्स है। और लास्ट में ऐड हो जाता है शेयर कैपिटल में। सबसे पहले क्या आया? ऑथराइज। ये क्या कर रहा है? नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ शेयर कैपिटल। सबसे पहले आया ऑथराइज शेयर कैपिटल, फिर आया इशूड शेयर कैपिटल। मेन होता है सब्सक्राइब के, भाई पब्लिक ने कितने लिए वो बताओ। सारी कैलकुलेशन तो यही है। सब्सक्राइब के दो कैटेगरीज, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, पूरे मांगे पूरे मिले। एक सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, या तो पूरे मांगे नहीं या फिर पूरे मिले नहीं। उसमें कैलकुलेशंस होती हैं कि अगर कुछ एरियर्स हैं तो माइनस किए जाएं, और लास्ट में ऐड होता है, क्या ऐड होता है? फोरफीटेड शेयर्स ऐड होता है। फोरफीटेड शेयर्स, ध्यान से देखना, फोरफीटेड शेयर्स का मतलब क्या होता है? स्टेजेस थे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। एरियर्स का मीनिंग तो क्लियर है ना? मनी अनपेड ऑन शेयर्स हेल्ड बाय द पब्लिक। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। अब आपको होना पड़ेगा शहीद। तो आपने अप्लाई करे शेयर्स के लिए, आपने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, उसके बाद आप चले गए बाहर पढ़ने के लिए, और अनरीचेबल, अनकॉन्टैक्टेबल, कोई तरीका नहीं आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, सेकंड कॉल ड्यू हो चुकी है, देने हैं पैसे, 3 महीने बचे हैं, आप नहीं दे पाए ड्यू टू वॉट एवर रीजन। आप एप्लीकेशन मनी दे चुके थे, अलॉटमेंट मनी दे चुके थे, फर्स्ट कॉल दे चुके थे, सेकंड कॉल आपने नहीं दी, सारे टाइम लिमिट क्रॉस हो गए। द कंपनी हैज अ राइट टू कैंसल योर शेयर्स। द कंपनी हैज अ राइट टू कैंसल योर शेयर्स। तो शेयर्स हो जाएंगे कैंसिल, और आपने जितने भी पैसे दिए हैं उन पैसों को कंपनी कर लेगी जब्त। क्या कर लेगी? जब्त। उसको बोलते हैं फोरफीट कर लेगी। क्या कर लेगी? फोरफीट। तो कंपनी ने जो पैसे आपके फोरफीट कर लिए, वो कंपनी की इनकम नहीं होती, वो कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी बन के रह जाती है। क्यों? क्योंकि वो पैसा, उसका यूजेस बहुत लिमिटेड है, उसको आप बिजनेस चलाने के लिए यूज नहीं कर सकते उस पैसे को। दैट मनी कैन ओनली बी यूज्ड टू गिव डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ शेयर्स। क्योंकि जो शेयर्स कैंसिल हुए हैं वो कंपनी बाद में री इशू करती है किसी और को। तो जब री इशू करती है तो हो सकता है उस पर कोई खर्चा हो सकता है उस पर कोई डिस्काउंट देना पड़ जाए। तो ये जो पैसा फोरफीट हुआ था, दैट मनी विल बी यूज्ड टू गिव डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू। अगर देना पड़ा तो वो यूज हो जाएगा। जब वो शेयर्स री इशू हो गए वापस, उसके बाद भी कंपनी के पास कुछ पैसा बच गया, तब वो कंपनी का प्रॉफिट है, तब वो फोरफीटेड शेयर से कहां ट्रांसफर हो जाता है? कैपिटल रिजर्व में। बट ये सब हम कहां सीखेंगे? कंपनी अकाउंट्स में। सर हमें अभी क्यों बता रहे हो? बेटा अकाउंट्स के नाम आएंगे इस चैप्टर में और आपको कुछ पता नहीं होगा कि वो है क्या।
तो एक बार तो याद कर लोगे कि कहाँ दिखाना है, आगे रिलेट नहीं कर पाओगे कि यहाँ क्यों दिखाना है। तो कॉल्स इन एरियर्स शेयर कैपिटल में एज अ डिडक्शन शो हो रहा है। लास्ट आइटम फोरफिटेड शेयर्स, इट इज शोन एज एन एडिशन। जब कोई चीज ऐड हो रही है कैपिटल में तो आपकी लायबिलिटी उतने से बढ़ रही है। तो अभी समझाया ना कि क्यों फोरफिटेड शेयर्स मेरी इनकम नहीं है। फोरफिटेड शेयर्स क्या है? मनी फोरफिटेड ऑन शेयर्स, जो पैसे आपको मिल चुके थे वो क्यों मेरे लिए लायबिलिटी है? बिकॉज दिस मनी कैन नॉट बी यूज्ड एनीवेयर except giving discount at the time of reissue. Yes, once the shares are reissued, उसके बाद अगर आपके पास पैसे बच गए तो आपका प्रॉफिट है, वो आप यहां से ट्रांसफर कर देंगे कहां पे? फोरफिटेड शेयर से कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ये सब कहां सीखेंगे? कंपनी अकाउंट्स में। बट इस चैप्टर में आएगा फोरफिटेड शेयर्स कहां आएगा? तो इट इज शोन एज एन एडिशन अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्लियर? फोरफिटेड शेयर्स का मीनिंग क्या है? मनी रिसीव्ड टिल डेट ऑन द शेयर्स फोरफिटेड बाय द कंपनी। तो जो कंपनी शेयर्स फोरफिट कर रही थी, कैंसिल कर रही थी, कहानी समझ आई? ड्यू टू नॉन पेमेंट, तो उनपे जो पैसा मिल चुका है वो कंपनी फोरफिट कर लेती है। कह रहे सॉरी मिस करेंगे हम आपको, लेकिन शेयर्स हो गए आपके कैंसिल, कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी बताया आपको। It is considered, forfeited shares is considered as a liability. It is considered as a liability of the business entity. Why? Because this money cannot be used unless the forfeited shares have been reissued. तो जब तक वो shares reissue ना हो जाएं, आप ये पैसे कहीं भी use नहीं कर सकते। It might be required to give discount at the time of reissue. हाँ, reissue हो चुके हैं और आपको नहीं देना पड़ा डिस्काउंट, तो आपका प्रॉफिट है वो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो। बट जब तक फोरफिटेड शेयर्स में पैसा पड़ा हुआ है, इसका मतलब अभी शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए हैं, तो ये आपकी लायबिलिटी है। ओके, कोई डाउट? कोई डाउट? सर मुझे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड था। एक सेकंड, ऑथराइज शेयर कैपिटल कोई डाउट? नो सर। इशूड शेयर कैपिटल कोई डाउट? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल? सर ये जो सब्सक्रिप्शन होता है जब इशूड कैपिटल पे जो नया आईपीओ निकल रहा है, तो सर वो प्राइमरी मार्केट में होता है सेकेंडरी? प्राइमरी। सेकेंडरी में तो फिर वो स्टॉक एक्सचेंज हो गई ना। तो सर प्राइमरी में तो जो बड़ी फर्म्स होती है सर, वो तो मतलब सब्सक्राइब कर ही लेती होंगी ना, तो वहां पर तो पब्लिक का रोल होगा नहीं शायद कुछ। No. Once the shares have been issued, उस आप जो आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो, आप स्टॉक मार्केट में खरीद रहे हो शेयर्स या ऑफ मार्केट? सर स्टॉक मार्केट। वही तो, स्टॉक मार्केट पे तो अभी लिस्ट ही नहीं हुए, अभी तो शेयर्स लिस्ट ही नहीं हुए। जब आईपीओ निकाला जाता है तो अभी वो शेयर्स लिस्टेड नहीं है, अभी वो शेयर्स लिस्टेड नहीं है, तो आप स्टॉक मार्केट में तो खरीद ही नहीं सकते। यस और नो? यस सर। तो जब आईपीओ निकलता है तब तक शेयर्स लिस्टेड नहीं है, दे आर गोइंग टू बी लिस्टेड। आईपीओ के प्रोसेस में आप अप्लाई कर रहे हैं ऑफ मार्केट अप्लाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद लिस्टिंग डेट होती है। लिस्टिंग डेट पे होता है कि नाउ द शेयर्स हैव बीन लिस्टेड। आपको मिल गए तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि नॉर्मली आईपीओ में प्रीमियम पे ही लिस्ट होता है कि आपने फॉर एग्जांपल 400 का खरीदा, अगर कंपनी डिसेंट है तो वो 500 600 700 का ही खुलता है कम से कम। तो लॉटरी से कम नहीं होता आईपीओ में शेयर मिलना, बट अक्सर नुकसान भी होता है, कुछ भी हो सकता है। बट द पॉइंट इज लिस्टिंग तो आईपीओ के बाद होगी। ओके ओके सर, तो सर आईपीओ के लिए तो फिर मतलब कोई भी जनरल पब्लिक भी अप्लाई कर सकती है ना? यस, ओके सर। इंस्टीट्यूशन भी और पब्लिक भी। ओके सर। आप कुछ डाउट पूछ रहे थे बेटा? ठीक है। इशूड सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, पूरे पैसे मांगे पूरे पैसे मिले। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, या तो आपने पूरे मांगे नहीं या आपको मिले नहीं। सब हेड्स इसमें मतलब क्या क्या आ सकता है? कॉल्स इन एरियर्स, कंपनी ने कुछ पैसे मांगे शेयर होल्डर्स के, कुछ लोगों के ड्यूज चल रहे हैं, तो अनपेड अमाउंट, इट इज शोन एज अ डिडक्शन अंडर सब्सक्राइब कैपिटल। फोरफिटेड शेयर्स, कुछ लोगों ने पैसे दे दिए थे बट पूरे नहीं दिए,
और आगे वो दे भी नहीं रहे, सारी टाइम लिमिट क्रॉस हो चुके हैं, तो उनके शेयर्स हो जाएंगे कैंसल, फॉरफिटेड शेयर्स। कोई भी डाउट? क्लियर? डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, तो ये आपको याद नहीं करना, ये आपको याद नहीं करना, अंडरस्टैंड करना है, आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगा। और सिर्फ यही नहीं, कंपनी अकाउंट्स में भी आपको हेल्प करेगा। तो जब कंपनी अकाउंट्स भी मैंने कराया ना, तो स्टार्टिंग में ये सब एक्सप्लेन करा है, ये कंपनी अकाउंट्स में भी आएगा दोबारा, तो कर रखा होगा तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, बट यहाँ पे भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या सुना? शेयर कैपिटल, पार्ट 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें मेजर हेड 1 शेयर होल्डर्स फंड्स, उसमें सब हेड 1 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के बारे में हमने सुना।